नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना कलयुग में कुछ भी कर पाना संभव नहीं। यदि वह चीज़ हमें मिल भी जाती है तो उसका स्थायी वास अपने पास बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। वह है लक्ष्मी यानी धन। लक्ष्मी माँ सदैव ही चंचला रही है, शुक्र ग्रह से संबंध रखती है तथा शुक्र का कारक है स्त्री। लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने पास रखने के लिए सर्वप्रथम अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वह माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहू हो। यदि आप मंदिरों में दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, परंतु अपने घर की स्त्रियों का अपमान करेंगे तो कभी भी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास नहीं करेगी। इसके साथ जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखकर और कुछ उपाय करके भी हम लक्ष्मी को स्थायी रूप से वास करा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि यदि आप सब कुछ करते भी हैं फिर भी लक्ष्मी का वास क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब है, आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह दोष हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में बार बार करके लक्ष्मी माता को रुष्ट कर रहे हैं। आज आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फोटो सदैव शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही खरीद कर घर में लाएं। यदि आपने चांदी का सिक्का भी खरीदना है तो उसे शुक्रवार को खरीद के पूजा स्थल पर धूप बत्ती करके हल्दी केसर का तिलक लगाकर ही रखें। इससे आपकी तिजोरी में सदैव ही माँ लक्ष्मी की बरकत रहेगी। पीतल, स्टील या चांदी के बर्तन भी सदैव शुक्रवार को ही खरीदकर घर लाएं। कुकर, कढ़ाई आदि राहु के कारक माने जाते हैं। यदि इन्हें शनिवार को खरीदेंगे तो सदैव ही घर में कलह रहेगी। अतः इन्हें सदैव शुक्रवार को ही खरीदकर घर में लाएं। 5 पीली कोड़ियाँ, 11 गोमती चक्र पीले वस्त्र में बांधकर उनका पूजन करके घर या ऑफिस की तिजोरी में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खरीदकर ही रखें। यदि जिस फ्राइडे आप उसे खरीद कर लाए हैं उस फ्राइडे ना रख सकें तो नेक्स्ट फ्राइडे अवश्य ही रखें। बही खाता जो ऑफिस या फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है वह भी केवल शुक्रवार को ही खरीदें तथा सबसे पहले इस बही खाते की पूजा करें। चंदन, हल्दी, चावल से स्वास्तिक बनाकर हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें कि हे बही खाता देव, आप हम पर कृपा बनाकर रखें और हमारे व्यापार में तरक्की दें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी यदि आपको खरीदना है तो केवल शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही खरीदें। ऐसा करने से खरीदी हुई चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी। साथ ही शुभ शुक्र की वस्तुएं जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कोई भी वाहन आदि भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही खरीदें ताकि वह आपके लिए सदैव ही शुभ रहे। अब आपको वो गलतियां बताने जा रही हूँ जो अक्सर घर की गृहिणियां ध्यान रखें तो घर में दरिद्रता का नहीं अपितु लक्ष्मी का वास रहेगा। घर की महिलाएं सोते समय कभी भी बाल खोलकर ना सोएं, जिसकी वजह से ऊपरी काली शक्तियां या नेगेटिविटी को आमंत्रित करती हैं। सदैव चोटी या जूड़ा बनाकर ही सोएं। रात को किचन को साफ करके ही सोएं। कभी भी जूठे बर्तन रसोई में रात भर ना छोड़ें। किचन में राहु का वास होता है, अतः जूठे बर्तन तथा उसमें लगा खाना नेगेटिविटी को बढ़ा देता है तथा बुरी शक्तियाँ जब आपके घर में स्थायी रूप से ये खाना रोज़ खाती हैं तो वे वहाँ पर अपना वास बना लेती हैं, जिससे घर का वैभव चला जाता है। और जहाँ सफाई नहीं होती
वहाँ लक्ष्मी माता का वास कभी नहीं होता। सोने से पहले दिए में कपूर तथा लौंग किचन में जलाकर ही सोएं। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन, रुकी बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा हुआ कांच आदि कभी ना रखें। इससे आपके घर में नेगेटिविटी का वास होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए नमक वाले पानी का पोछा लगाएं। ध्यान रहे, वीरवार को ये नमक वाले पानी का पोछा घर में कभी ना लगाएं। नमक वाले पानी को पोछे के बाद घर से बाहर ही फेंकें। घर में कभी भी जाले ना लगने दें। इसे नियमित रूप से साफ करते रहें और ध्यान दें कि जिस डायरेक्शन या कॉर्नर में बार बार जाले लग रहे हैं उस डायरेक्शन से संबंधित व्यक्ति या चीज़ों में परेशानियां आ सकती हैं। ये मनुष्यत का प्रतीक है। घर में सीलन, दरारें भी हों तो तुरंत ठीक कराएं। साथ ही यदि घर में सैनिटरी प्रॉब्लम हो या कोई नल सदैव ही टपकता रहता हो तो तुरंत ठीक कराएं। ये सदैव खर्चों का इंडिकेशन होता है। हो सके तो सूर्य को जल तथा घर का पूजा पाठ सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर ही कर लें, ताकि इस समय देवताओं का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिल सके। भगवान पर सदैव ताजे फूल चढ़ाएं। बासे फूल तुरंत मंदिर से हटा दें। घर का झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पर छुपा कर रखें जिस पर घर में आने वाले की नज़र ना पड़े। साथ ही जब घर लाएं तो हमेशा उसकी पूजा करें। यदि गलती से उस पर पैर पड़ जाए तो हमेशा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें। हमेशा झाड़ू को लेटा कर ही रखें। साथ ही घर का झाड़ू कभी भी घर के बाहर की सड़क पर ना लगाएं। घर की पहली रोटी हमेशा गाय, कुत्ते, कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी तथा लक्ष्मी माँ आपके अन्न के खजाने भरकर रखती है। अक्सर हम जूते चप्पल इधर उधर कैसे भी रख देते हैं, चाहे कभी एक आगे कभी एक पीछे पड़ा रहता है या एक के ऊपर दूसरा होता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। सदैव तरीके से रखें। हो सके तो बाहर की अलग तथा घर की अलग चप्पल जूते रखें। रसोई घर में भी कभी भी जूते चप्पल ना लेकर जाएं। इससे खाने में बैक्टीरिया भी नहीं होता है और साथ में घर वाले भी स्वस्थ रहते हैं। घर के बाहर अपने घर की डायरेक्शन के हिसाब से उसी रंग का स्वास्तिक बनाकर रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। कभी भी बेड पर चाय, कॉफ़ी, खाना आदि ना खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु को एक्टिवेट करते हैं। इससे घर में बरकत जाने लगती है, बीमारियों का वास होने लगता है। ऐसा करने से खाने की पवित्रता भी खत्म होती है। खाना हो सके तो किचन में खाएं या फिर हो सके तो फर्श पे बैठकर चौकी रखकर प्रार्थना करके ही खाएं। घर में यदि खंडित मूर्तियां पड़ी हैं या कटी फटी पूजा की किताबें पड़ी हैं तो वह गुरु ग्रह को खराब करती हैं। उसे तुरंत घर से निकालकर जल प्रवाह करवाएं। ऐसे मंदिर में पूजा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। अपने शुक्र को शुभ फलदायी बनाने के लिए सदैव अपने आप को स्वच्छ रखें। गंदे कपड़े ना पहने। आँखों में काजल तथा बालों में तथा शरीर में तेल लगाकर रखें। सदैव अपने आप को परफ्यूम्ड रखें तथा घर पर गाय के उपले धूप अगरबत्ती जलाकर सुगंधित रखें ताकि नेगेटिव एनर्जी का वास न हो सके। माता लक्ष्मी की तथा विष्णु जी की जिस घर में सुबह शाम पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती है। इसके लिए कनकधारा तथा श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी के लिए तथा विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उनका पंचामृत से अभिषेक करके सदैव ही करना चाहिए। खीर का भोग उन्हें अति प्रिय है तथा पूजा में कमल तथा गुलाब के फूल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। एक बात का सदैव ध्यान रखें कि यदि अच्छे रास्तों से घर में धन आता है तो घर में बरकत बनी रहती है।
तथा उसका प्रयोग भी अच्छे कार्यों में होता है, परंतु गलत कार्यों से कमाया गया धन घर को बर्बाद कर देता है और माता लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं रुकती। सदैव कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका पूजन करें, उनको तोहफा दें तथा खीर अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कमलगट्टे की माला से ही सदैव लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करें। हमेशा हर दिशा के 8 दिए जलाकर जाप करें और बाद में घर की 8 दिशाओं में गाय के घी के दीपक जला दें। ओम श्री श्री आय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी के तथा लक्ष्मी जी के बीच मंत्रों का जाप सदैव जीवन की हर एक परेशानियों से आपको निकालते रहेंगे। साथ ही अच्छे कर्म करें, गरीबों की सहायता करें तथा दान पुण्य आदि करें ताकि आपको दुआएं मिलती रहें। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिषीय सूत्र तथा उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन पाए। ना जाने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में से आपके इस कार्य से किसका फ़ायदा हो जाए। सो कीप वॉचिंग वास्तु एस्ट्रो। धन्यवाद।